ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। माघ पूर्णिमा बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। माघ का महीना कहा जाता है वेदों में, शास्त्रों में, कि माघ का माह ब्रह्म मास है। माघ के महीने में जल में ब्रह्मा जी का वास होता है। इसलिए जहां भी तीर्थ हैं, प्रयाग तीर्थ, हरिद्वार, काशी, जहां गंगा है, यमुना है, सरयू है, नर्मदा है, उन स्थानों पर माघ के महीने में मेला लगता है। इसीलिए माघ पूर्णिमा में बहुत से तीर्थ और आश्रमों में भी मेला लगता है। कहा गया कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। रामचरितमानस में भी कहा गया कि याज्ञवल्क और भारद्वाज का संगम माघ के महीने में हुआ, जिसमें रामचरितमानस की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही माघ महीना में परम पूज्य सद्गुरुदेव युग प्रवर्तक श्री महंत श्री राजयोगी बाबा जी के द्वारा पाटेश्वर धाम के उद्भव स्थल पर एक कार्यक्रम की शुरुआत होती है। 1976 जब हमारा जन्म हुआ, तो उस समय 1976 में पूज्य गुरुदेव ने यहाँ माघ पूर्णिमा कार्यक्रम की शुरुआत की, अखंड सीताराम नाम कीर्तन से। सीताराम कीर्तन के माध्यम से फिर कभी भागवत कथा, कभी यज्ञ का आयोजन, इस तरह से क्रम आगे बढ़ता रहा। पाटेश्वर धाम का लगभग 46वां वर्ष माघ पूर्णिमा का हो रहा है। और माघ पूर्णिमा के अवसर पर इस बार विश्व मंगल की कामना से श्री राम यज्ञ और महोत्सव का आयोजन किया गया है। पाटेश्वर धाम के इस सुरम्य वातावरण में, इस तपोवन में यज्ञ के आयोजन होने से ऐसा लगने लगता है जैसे हम प्राचीन सतयुग काल में आ गए हों। जो हम सुनते हैं, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब देखे हरि कृपा शोभा वर्ण न जाई। लोग ऐसे वातावरण को तरसते हैं। आज बाबा जी की पार्टी के माध्यम से और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, उन सब से भी चाहूंगा कि आज 13 फरवरी है, अग्नि प्रागट्य हो चुका है। हमारे आचार्यगण, विप्रगण वेद मंत्रों के उच्चार के साथ विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त राम रक्षा स्तोत्र और रामचरितमानस के द्वारा श्री राम यज्ञ संपन्न करेंगे। विधि विधान से होने वाले इस अनुष्ठानिक यज्ञ में आप सभी सादर आमंत्रित भी हैं। यज्ञ की परिक्रमा करने मात्र से ही हमारे संपूर्ण आदि व्याधि का नाश हो जाता है। यज्ञ में बनने वाले महाप्रसाद का एक कण भी जो प्राप्त कर लेता है, उस कण का महत्व क्या है? तो बोले इंद्र के आसन को भी उसके सामने तुच्छ कहा गया। अर्थात यज्ञ में दान करना, यज्ञ में तन का, मन का, धन का दान करना, तन मन धन से दान करना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि श्री राम महायज्ञ के आयोजन के लिए हमारे पाटेश्वर सेवा संस्थान के अकाउंट पर बहुत से भक्तों ने अपनी राशि भेजी है।
बहुत से लोगों ने यहाँ चलने वाले सीता रसोई और यज्ञ के महाभंडारा में अन्नदान दिया है, उन सबका हृदय से साधुवाद दूंगा। और इस यज्ञ में आप सबको आमंत्रित करूंगा। आज से लेकर 4 दिन तक यज्ञ चलेगा। कल बहुत सुंदर कलश यात्रा हुई और आज से अग्नि प्रागट्य के और अब परिक्रमा भी प्रारंभ हो जाएगी। आइए पाटेश्वर धाम का विहंगम दर्शन कीजिए, यहाँ का आनंद लीजिए, यहाँ के तपोवन की सुगंधी और सुरक्षा अपने साथ लेके जाइए। बसंत ऋतु के आगमन के साथ होने वाला माघ पूर्णिमा महोत्सव आप सब के लिए है। यहाँ होने वाले भंडारे का प्रसाद लीजिए और साथ ही साथ यज्ञ की परिक्रमा करके, यज्ञ में दान दे करके, यज्ञ में भाग ले करके अपने जीवन के कुछ पल को सार्थक कीजिए। प्रतिदिन आप सभी को यज्ञ की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिलेगा, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ आश्रम में पूरे नियमों के साथ कार्यक्रम है, प्रशासन को साथ में लेते हुए, इसलिए आप प्रेम पूर्वक आ सकते हैं। आने जाने में कोई मना नहीं है। आए, यज्ञ का दर्शन करें, यहाँ भोजन प्रसादी प्राप्त करें, संतों का दर्शन करें, सत्संग करें और विश्व का एकमात्र मंदिर जो कौशल्या माता का यहाँ बन रहा है, उस मंदिर का दर्शन करें, उस निर्माण को देखें। और केवल देखें नहीं, मैं आज इस यज्ञ भूमि से एक आवेदन करना चाहूंगा। अब संकल्प है कि मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि मंदिर का ये जो निर्माण रुका हुआ है, इसे रुका नहीं रखेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे और जब तक ये पूर्ण ना हो जाए इसे चलाएंगे और पूर्ण करके ही इस कार्य को रोकेंगे। यज्ञ भगवान से भी चाहते हैं कि इसके लिए हमें शक्ति प्रदान करें, संकल्प दें। और आप सब भी आते हैं तो आप भले बड़ी बड़ी राशि की घोषणा ना करें, लेकिन एक छोटा सा हमने मां कौशल्या मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान प्रारंभ किया है 17 जनवरी से। आप सभी देख ही रहे लगातार। प्रति वर्ष 1000 रुपए मात्र देने का संकल्प अपने माटी के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, मां कौशल्या के लिए 1000 रुपए वर्ष में एक बार देना है। मंदिर में कीर्ति स्तंभ बन रहा है, यहाँ नाम लिखना शुरू हो रहा है उन भामाशाह दानदाताओं का जिन्होंने इस निर्माण को आगे बढ़ाया है। तो सबसे चाहूंगा इस आश्रम में आए, यहाँ के संकल्पों से जुड़े और आनंद में यज्ञ के पावन अग्नि प्रागट्य अवसर पर आप सभी को पुनः आमंत्रण देते हुए मैं आप सभी से चाहूंगा कि अभी 4 दिन का समय है, जरूर आए। चतुर्दशी और पूर्णिमा को यहाँ अखंड हरि कथा, हरि कीर्तन का भी आयोजन, मंची कार्यक्रम रहेगा, उसका भी आनंद लें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, जोरदार जय घोष होगा। बोलो भारत माता की जय, माता की जय, सत्य भगवान की जय, श्री सत्यदेव राजयोगी बाबा की जय, जाबरी पाटेश्वर बाबा की जय, हर हर महादेव, जय जय श्री श्री राम महायज्ञ माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर पाटेश्वर धाम के सुरम्य वातावरण में श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय इस आयोजन में 12 फरवरी अर्थात कल कलश यात्रा का सुंदर सा आयोजन हुआ। यहाँ पर स्वर्ण गंगा कुंड है जो कभी सूखता नहीं, आप सभी जानते हैं। वो स्वर्ण गंगा कुंड के अक्षय जल को यज्ञ स्थल में लाकर माताओं बहनों के द्वारा स्थापित किया गया और इसके पश्चात आज अग्नि प्रागट्य का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अग्नि भगवान विष्णु का रूप है। अग्नि को कहा गया भगवान का मुख, अर्थात अग्नि के द्वारा हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं। अग्नि में जो हम छोड़ते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में अग्नि का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके बिना हमारे कोई भी पूजन कार्य नहीं होते। वैसे तो सूर्य के उष्मा को भी अग्नि ही कहा जाता है। हमारे पेट के अंदर भी एक जठराग्नि होती है जिससे हमारा जीवन संचरित होता है। इसी तरह संपूर्ण वैदिक संस्कृति और ऋषि परंपरा में यज्ञ कुंड की अग्नि को मेधा, धृति ऐसे कई शब्दों से संबोधित किया गया है। अग्नि की स्थापना के लिए हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है अग्नि मंथन का। पीपल की और बरगद की लकड़ी से एक अग्नि मंथन किया जाता है। अग्नि मंथन से जो चिंगारी निकलती है उस प्राकृतिक अग्नि से यज्ञ किया जाता है। कई जगह पर सूर्य की उष्मा से भी लेंस के द्वारा अग्नि प्रकट किया जाता है और कई जगह पर चकमक पत्थर से भी अग्नि पैदा की जाती है। लेकिन पाटेश्वर धाम में 1975 से जब गुरुदेव यहाँ पर आए तब से अखंड धुनी जल रही है और उसी अखंड धुनी की अग्नि को यहाँ होने वाले यज्ञ में स्थापित किया जाता है क्योंकि वह पवित्र अग्नि है, अखंड धुनी की अग्नि।
आज अग्नि प्रागट्य का कार्यक्रम हुआ और अब इसके बाद में यज्ञ की आहुतियाँ प्रारंभ होगी। यज्ञ कार्य में प्रतिदिन आप आके जुड़ सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक यज्ञ चलेगा। दिन भर भोजन प्रसादी सीता रसोई में चलेगी और संतों का सत्संग समागम, संतों से मिलना बैठना। जैसे कोई तीर्थ में हम जाते हैं तो उन तीर्थों में, नदियों में स्नान करना, यज्ञ और कर्मों का लाभ लेना, दान देना, वहाँ पर जाकर दान करना और साथ ही साथ आंतरिक शुद्धि के लिए संतों से सत्संग करना। तो हमारे पास भी आप बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो प्रतिदिन यज्ञ चलेगा और 15 और 16 फरवरी को विशेष 2 दिन का 24 घंटे का हरि कीर्तन और कथा का सुंदर समागम वाला कार्यक्रम होगा। मैं पाटेश्वर धाम के संचालक के नाते आप सभी को पाटेश्वर धाम में होने वाले इस महायज्ञ में आमंत्रित करता हूं। आप सभी आएं और जुड़े इस निर्माण कार्य में भी, जो माँ कौशल्या की जन्मभूमि मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग चारो भैया, स्वामी संग चारो भैया, झिल मिल जो ते विराज, झिल मिल जो ते विराज, शोभायते लरिया जय जानकी नाथा हनुमत। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।